हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कपिल एंड मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ जावा की एक न्यू सीरीज जिसमें सिर्फ इंटरव्यू की प्रिपरेशन के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो इंटरव्यू के टाइम पे हम लोगों को ये नहीं समझ में आता कि हमको कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस तरीके के क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। सो आई एम ट्राइंग टू कि भाई आपको वो सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको दूं जिसमें से आप इंटरव्यू बहुत इजी तरीके से क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने जा रहे हो या आप बेसिक किसी कंपनी में काम कर रहे हो, किसी भी कंपनी के अंदर इंटरव्यू देने जा रहे हो, आप किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर, कॉलेज के अंदर एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, बीटेक, बीबीए, बीसीए, कुछ भी आप कर रहे हो, है ना। तो आपको ये सारे क्वेश्चंस आपको वहाँ पे हेल्प करेंगे। ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रिंट एंड द प्रिंट एलिन। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि क्या डिफरेंस होता है प्रिंट और प्रिंट एलिन में। चलिए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं किस तरीके से हम इसका आंसर वहां पे कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले मैं ये एज्यूम करके मान चल रहा हूँ कि भाई आप लोगों के पास इक्लिप्स है। ठीक है, मैं जस्ट एक नया प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ जावा का। ठीक, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर, QA। ठीक है, और जो जावा मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ 1.8 सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग 1.8 या 21 भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देन फिनिश कर देते हैं। ठीक है, फिर SRC के अंदर एक पैकेज बना देता हूँ। सो टुडे इज अ डे 1। सो मैं यहाँ पर एक पैकेज बना देता हूँ क्वेश्चन आंसर 1 के नाम से। ठीक है, QA1, QA2, QA3 मैं इस तरीके से चलाऊंगा। सो QA1 कर देता हूँ। फिर मैं एक क्लास ले लेता हूँ, क्लास का नाम आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे हम लोगों को पता करना है प्रिंट और प्रिंट आइलैंड में डिफरेंस क्या है। तो आप यहाँ पे फर्स्ट प्रोग्राम ऐसे भी लिख सकते हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का आपको ऑब्वियसली यूज करना है तो आप इसको यूज करेंगे। देन आपके पास कुछ इस तरीके का एक इंटरफेस आ जाएगा जिसमें कुछ कोड लिखा होगा। कोड के बारे में अगर आपको नॉलेज लेनी है, जानकारी लेनी है, तो आप मेरे वीडियोस को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या, व्हाट इज द क्वेश्चन हियर, द डिफरेंस बिटवीन द प्रिंट और प्रिंट है। तो मैं दो स्टेटमेंट आपको यहाँ पे प्रिंट करके दिखा रहा हूँ। एक SYSO सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट के नाम से यहाँ पे मैं हेलो प्रिंट करा देता हूँ और मैं इसको रन कर देता हूँ। ठीक है, आपका हेलो प्रिंट हो गया। तो प्रिंट स्टेटमेंट काम क्या कर रहा है, जो भी वैल्यूज आपको कंसोल स्क्रीन पे डिस्प्ले करानी है वो आपको डिस्प्ले कराने के लिए, एक स्टेटमेंट को डिस्प्ले कराने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ये पूरी लाइन आपको हेल्प करेगी। ठीक है, अब एक जो वैल्यू मैंने लिखी वो प्रिंट के साथ लिखी, एक वैल्यू मैं यहाँ पे प्रिंट एलन के साथ लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए दोनों हमारे पास हेलो हैं, दो आउटपुट आपके पास आने चाहिए, हेलो एंड हेलो। तो ऊपर अगर आप देखोगे तो फर्स्ट वाले में मैंने प्रिंट लगाया हुआ है और सेकंड वाले में प्रिंट एलन लगाया हुआ है। तो जो आप प्रिंट का यूज कर रहे होगे और उसके बाद भी अगर आपके पास कोई स्टेटमेंट लिखी है उसको भी डिस्प्ले कराना है तो वो सेम लाइन में डिस्प्ले होगी। ठीक है, तो ये लाइन चेंज नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि इसका जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन पे मूव नहीं करेगा। तो प्रिंट लगाने से आपका जो कर्सर है माउस का वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन पे मूव नहीं करता है, जंप नहीं करता है। ठीक है, कैन जंप, कैन नॉट जंप टू नेक्स्ट लाइन। ठीक है, ये नेक्स्ट लाइन पे आपको जंप नहीं करा सकता। ठीक, इसका हमेशा ध्यान रखना। और अगर आप प्रिंट एलन का यूज कर रहे हो तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली जो आपका कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन पर जंप कर जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कर्सर जंप इनटू नेक्स्ट लाइन। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना कि एक में आपका कर्सर नेक्स्ट लाइन पे मूव कर रहा है और दूसरे में आपका कर्सर नेक्स्ट लाइन पे मूव नहीं कर रहा है। एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट एलन मैंने बाद में लिखा था, ऊपर प्रिंट मैंने पहले लिखा था। अब सेम सिचुएशन मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे प्रिंट एलन कर देता हूँ डिफरेंस दिखाने के लिए और इसको प्रिंट बना देता हूँ। ठीक है, तो अब इसलिए आउटपुट क्या आएगा, मैं आउटपुट भी यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों के लिए कि क्या आउटपुट आएगा। देखिए, अभी आउटपुट आपके पास क्या आएगा,
फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग पहले आपके पास हेलो लिखा हुआ आएगा, फिर अगेन जब ये नेक्स्ट लाइन पे मूव नहीं किया तो भी आपके पास एक वैल्यू प्रिंट हो रही, तो इसी के साथ विदाउट स्पेस एक और हेलो आपको प्रिंट करा देगा। सो दिस इज अ फर्स्ट आउटपुट। इतना आप काम करोगे तो पहला आउटपुट आपको मिल जाएगा। सेकंड वाले के लिए क्या करेगा, ऑब्वियसली अब एल एन लगाए तो नेक्स्ट लाइन पे मूव हो जाएगा, और फिर से आपको यहाँ पे दिखाएगा एक हेलो। ठीक है, इसको भी मैं इसमें डाल देता हूँ। ठीक है, कमेंट कर दिया। तो ये आ गया हेलो, और एल एन लगाए मतलब आपका ऑटोमेटिकली कर्सर एक लाइन से दूसरे लाइन पे स्विच कर जाएगा। तो जस्ट इसके नीचे एक और हेलो लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आउटपुट कुछ इस तरीके का यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, सो मैं चेक करा देता हूँ आपको कि व्हाट वी आर गेटिंग हियर। सो यू कैन सी हेलो हेलो एक लाइन में आ गया, देन हेलो एंड दूसरा हेलो ये नेक्स्ट लाइन में आ गया। तो प्रिंट एलन जो होगा ये नेक्स्ट लाइन पर ऑटोमेटिकली आपके कर्सर को मूव करा देगा। ठीक है, ये किसके लिए हो गया, नेक्स्ट लाइन के लिए, ये हमेशा नेक्स्ट लाइन पे ऑटोमेटिकली चला जाएगा। अगर आपको सी या सी प्लस प्लस की पहले से नॉलेज है, तो सी और सी प्लस प्लस में क्या यूज होता था, इनसाइड द डबल कोट स्लैश एन का यूज करते थे, तो ये भी नेक्स्ट लाइन के लिए मूव करता है। ठीक है, अगर आपको इन केस प्लस लगाकर डबल कोट में स्लैश एन अगर यूज करना है, सो यू कैन सी व्हाट वी आर गेटिंग हियर, यू कैन सी। तो स्लैश एन का भी अगर आप चाहो तो यूज कर सकते हो, लेकिन ऑलरेडी जब जावा एल एन दे रहा है, प्रिंट एल एन दे रहा है, तो आपको स्पेसिफिक डबल कोट के अंदर स्लैश एन लगाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो स्लैश एन ऑल्सो वी कैन यूज हेयर इफ रिक्वायर्ड। अगर आपको कहीं जरूरत है तो आप इसका भी यूज कर सकते हो, किस लिए, नेक्स्ट लाइन पर कर्सर ले जाने के लिए। ठीक है, तो सी सी प्लस प्लस में आप लोग इसका यूज कर सकते हो, एज इट इज जावा में भी आप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, सिंपल। एंड मैं एक और आपको चीज दिखाता हूँ यहाँ पर कि स्लैश टी अगर कर देंगे तो क्या होगा, यू कैन सी दिस इज अ टैब। ठीक है, स्लैश टी से क्या होता है, टैब, एक स्पेस एक्स्ट्रा मिल जाता है, टैब स्पेस होता है ना। तो आपको यहाँ पर अगर आप डबल कोट के अंदर स्लैश टी लिख देते हो तो क्या हो जाएगा, स्लैश टी से ये स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक है, तो इन केस अगर आपको कभी ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट है, आपके पास मल्टीपल वैल्यूज है, आप वैल्यू को यहाँ पे डिस्प्ले कराना चाहते हो लेकिन स्पेसेस लगाना चाहते हो, तो दैट टाइम यू कैन यूज द प्रिंटर है। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये सारी वैल्यूज हैं, अब मैं चाहता हूँ ये सारी वैल्यू एक साथ मुझे लिखनी है, तो मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट लगा दूंगा, प्लस कर दूंगा, फिर से हेलो लिख दूंगा। ठीक है, फिर मैंने प्लस लगाया, फिर मैंने इनसाइड द डबल कोड एक टी लगा दिया यानी कि टैप कर दिया, अगेन फिर मैंने प्लस लगाया, एंड फिर से मैंने हेलो कॉपी किया और यहाँ पर राइट कर दिया। ओके, सो दिस इज अ स्टेटमेंट। तो अब इसमें आउटपुट क्या आएगा कि एक लाइन के अंदर वो प्रिंट लगाए, नेक्स्ट लाइन पे नहीं जा रहा है, तो एक लाइन के अंदर ही आपको हेलो भी मिल जाएगा, फिर एक स्पेस मिल जाएगा, टैब लगाया हुआ है, फिर नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाएगा, उसी लाइन में ही आपको एक और हेलो दिखा देगा। तो यानी कि थ्री हेलोज, हेलो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे एक लाइन में, यू कैन सी। ठीक है, अगर यहाँ पे आप एल एन लगा देते हो, जैसे यहाँ पे देखो मैं चाहता हूँ कि भाई प्लस लगा के डबल कोट के अंदर स्लैश एन को मैं यूज कर लूँ, तो अब आपके पास आउटपुट क्या आएगा, सो यू कैन सी वी हैव आउटपुट इज हेलो, देन अगेन हेलो, देन हेलो, फिर उसके बाद टैप एंड स्पेस। ये सब डिपेंड ऑन सिचुएशन आपको करना है, मैं जस्ट आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि स्लैश टी का आप यूज कर सकते हो, स्लैश एन का आप यूज कर सकते हो, प्रिंट एल एन का आप यूज कर सकते हो। तो ये सिचुएशंस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, डिपेंड ऑन सिचुएशन ही आपको इसको प्ले करना होता है। ठीक है, सो क्या डिफरेंस है, द फर्स्ट डिफरेंस इज कि अगर आप PRINT प्रिंट लगाते हो और कोई वैल्यू अगर आप यहाँ पे लिख देते हो इनसाइड द डबल कोड, तो सेम लाइन में सारी वैल्यूज डिस्प्ले हो जाएंगी। ठीक है, ऑल द वैल्यू वी कैन डिस्प्ले इन द सेम लाइन, ऑल द वैल्यू वी कैन डिस्प्ले इन सेम लाइन। ठीक है, जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी आपको सेम लाइन में मिल जाएंगी। सेकेंड पॉइंट हमारे पास क्या है, प्रिंट एलन। तो प्रिंट एलन में क्या होगा, बाय डिफॉल्ट जो आपका कर्सर होगा वो नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाएगा। ठीक है, सो ये कहाँ पे डिस्प्ले कराएगा ऑटोमेटिकली,
ये नेक्स्ट लाइन पर आपका कर्सर मूव कर देगा। थर्ड सिचुएशन, अगर आप यहाँ पे डबल स्लैश का यूज कर सकते, सॉरी, अगर आप यहाँ पर इनसाइड द डबल कोट स्लैश एन का अगर आप यूज करते हो, ये भी आपका नेक्स्ट लाइन पर मूव कर जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप यहाँ पे इनसाइड द डबल कोट स्लैश टी का अगर यहाँ पर आप यूज करते हो, तो ये क्या करेगा, ये एक स्पेस आपको दे देगा, टैब जो हम लोग स्पेस कहते हैं, वो टैब जैसे ही हम प्रेस करते हैं तो स्पेस आ जाता है, तो ये स्पेस आपके पास आ जाएगा। सो ये सब चीजें आपको यहाँ पर प्रिपेयर करनी है। सो दिस इज अ फर्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन जो मैंने कई बार देखा है कि इंटरव्यू में कुछ इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अच्छा, सी प्लस प्लस में हम लोग क्या करते हैं, सी प्लस प्लस में सी आउट एंड एल का यूज कर सकते हैं, इसी तरीके से यहाँ पर हम लोग एल एन का यूज कर सकते हैं, या फिर स्लैश एन का यूज कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके के सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन फॉर यू, आप इसकी प्रैक्टिस करिए। इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी प्रॉब्लम, सो आप मुझसे कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ।